बिहार, स्वस्थ बिहार, हमारा बिहार, आदर्श बिहार। बिहार में शराब बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध है। बिहार स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 2। जैसे कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे हैं प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1 का बी पढ़ने वाले हैं। और 1 की बी में पहले कड़े रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में पहला कड़ है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। आप सभी को अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने पढ़ाया था। यदि नहीं भी पढ़े तो बस आप ये परिभाषा ही याद रखिए कि p में यदि हम p केवल p और 1 से भाग लगाएं तो यह अभाज्य कहलाएगा। तो क्या बढ़ाएगा p और 1। दूसरा क्या है डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो वो संख्या होगा हमारा यौगिक। कैसी संख्या? यौगिक। उसके बाद करें दो पूर्णांक a और b सअभाज्य हैं यदि मास ए बी बराबर कितना? अगर सअभाज्य होगा तो उसका मास 1 होगा। ठीक है। 4 नंबर में कह रहा है कि मास 48 30 बराबर मास 30 48। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि मास ए बी बराबर मास बी ए। याद रखेंगे, जिनको नहीं पता है याद रखेंगे इसे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मास ए बी गुणे लॉस ए बी बी ए चाहे बी बराबर ए गुणे बी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये सूत्री है और इसको हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो रिक्त स्थान हो गए 5। अब हम लोग देखेंगे अगला 2 नंबर प्रश्न। तो स्टूडेंट अब देखेंगे हम लोग कि 2 नंबर में कह रहा है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। यानी कि इसमें जो अज्ञात है ए बी सी इसको लिखना है 1 नंबर में। 2 नंबर में जो ये बॉक्स खाली है इसको भरना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को देखेंगे। तो 1 नंबर को नीचे से देखें तो 2 और 17 सी के लिए है। यानी सी के लिए देखें तो 2 गुणे 17 है, यानी 17 दूना 34। सी के जगह पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ 34 हो जाएगा। उसके बाद बी के लिए देखा जाए तो बी के लिए 2 और गुणे सी है, सी यानी कि 2 गुणे सी के कितना है मान 34। तो ये कितना हो जाएगा 68। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 68। और ए के लिए देखा जाए तो 2 और बी है, 2 और बी यानी कि 2 गुणे 68। तो इसे अगर हम लोग गुना कर दें तो आ जाएगा 126। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना आएगा 126। यानी कि ए बी और सी इन तीनों का वैल्यू हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए कह रहा है यहाँ 72 है और इसका ये खंड 8 है। तो 8 में कितना से गुना करें यहाँ कि 72 आएगा? तो सिंपल ही 8 में 9 से गुना किया जाए तो 9 8 72। अब 8 को बराबर 3 खंडों में बांटना है। तो 8 को बराबर 3 खंडों में हम लोग बांट सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने 4, 4 दूनी 8। 9 को 2 खंडों में बांटना है तो 3 गुणे 3, 3 तरीके 9। तो आप लोग देख लीजिए इस तरह से ये बॉक्स बढ़ा गया। ठीक है। देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को कह रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करें। ठीक है। इन सभी को हमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो पहले नंबर को देखेंगे 1 नंबर को 124 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे 6 और ये 2, फिर 2 से करेंगे तो 31 और 31 तो खुद अभाज्य है तो इसका गुणनखंड तो होगा नहीं। तो 124 बराबर
यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 31, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 31 एक बार, ऐसे लिख सकते हैं। 2 नंबर को अगर करें हम लोग, 2 नंबर यानी कि 156 को अगर हल करें तो 2 से कटेगा, 7 दूनी 14, 8 दूना 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, अब 3 से कर लेंगे, 1 3 और 13 कैसी संख्या, अभाज्य है, तो इसमें तो नहीं लगेगा किसी से भाग, तो लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, और 3 एक बार, और 13 एक बार, ठीक है। अगर तीसरे नंबर 140 को देखा जाए, 140, तो यहाँ 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, और 7 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, और 5 एक बार, और 7 एक बार, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 हल कर लिए और 2 बाकी है, ठीक है, उसको करते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कर रहा है 5005, 5005, तो यहाँ हम कितना से करेंगे, 5 से करेंगे तो 100 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हम तो 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 से जा सकता है, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 तरीके 21। अब ये 143 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो 143 अभाज्य गुणनखंड के रूप में रह जाएगा, ठीक है। यानी कि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 143, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 गुने 7 की पावर 1 और 143 की पावर 1। अब करेंगे हम लोग 5 नंबर को, तो ये 32 76 0, ठीक है। तो यहाँ 2 से जाएगा, 16 दूना 32, 3 दूना 6, 8 दूना 16 0, फिर 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, 2 एकम 2, और ये 9 दूनी 18 और 0, फिर 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 अंक एक बार में आएगा तो 0, और ये 9 दूनी 18, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10। अब हम लोग करेंगे 3 से करेंगे, 3 से 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 तरीके 9 बचेगा 1, 3 छक 18 और 3 बचे 15, फिर 3 से करेंगे, 3 चौका 12 बचे 1, 3 बचे 15, 3 बचे 15। अब 5 से करेंगे, ठीक है, तो 5 9 45 और 5 एकम 5, तो अब यहाँ हम लोग 7 से कर सकते हैं, 93 ओके। तो अब 132,760 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 कितने बार, 1 2 3 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 कितने बार, 1 2 2 बार, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, 7 एक बार है 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकलता है और बहुत ही आसान है ये, आप लोग सीख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मसो और लसा निकालने के लिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप मसो और लसा कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। तो 1 नंबर में कह रहा है, 1 नंबर में 6 और 20 है, तो 1 नंबर में 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से 2 तिहाई 6 3 1 यही ना होने वाला है। उसके बाद 20 है तो 20 का भी निकाल लेंगे, 2 से तो 10, फिर 2 से 5, 5 से 1, इसलिए 6 बराबर लिख सकते हैं गुने 2 गुने 3, और 20 बराबर लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो मौसा देखिए, मौसा के लिए होता है
दोनों में जो मिले, एक मिल रहा है, दो मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। आप लोग देख लीजिए, मौसा का मतलब दोनों में वो सारी संख्या जो मिलती है उसको हम लोग लेकर गुना करने वाले हैं। तो एक मिल रहा है, दो मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो दो एकम दो हो जाएगा। लसा में एक हो जाएगा, ये दो मिल रहा है तो एक दो और एक और दो हो जाएगा, फिर ये 3 और 5, यानी कि गुना करेंगे 5 × 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो ये हो गया आपका लसा और ये हो गया मसा। चलिए दूसरे के लिए देखेंगे। दूसरे के लिए तो 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये एक ही बार जाएगा, 17 एकम 17 और 25 का निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से 17 बराबर हो जाएगा 1 × 17 और 25 बराबर हो जाएगा 1 × 5 × 5। तो मौसा, दोनों का मौसा क्या होगा, दोनों में जो मिलेगा एक मिल रहा है, उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है तो मौसा एक हो गया। लसा के लिए हम सभी को लेने वाले एक, यहाँ पे 5, फिर गुने 5 गुने 17, ठीक है। और इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 375। ओके, सॉरी 375 नहीं, गुना कर लेते हैं। 25 में 50, 25 में 17 से, तो 7 × 5 = 35, 5 7 × 14 3 17 और यहाँ हो गया 5 और 2 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 3 1 4 425। तो इस तरह से ये लसा हो गया, ये मसा हो गया, ठीक है। तो आप दो देख लिए, अब हम लोग बनाएंगे तीसरे नंबर को। नोट कर लीजिए लोग। चलिए तीसरे नंबर में क्या रहा है 510। इसका जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब तो यहाँ 3 से जाएगा, 8 × 3 = 24 और बचेगा 1 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 17 5 85 और 17 एक बार। अब 990 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। उसके बाद हम लोग यहाँ 3 से करते हैं, 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 × 6 = 18, 1 3 5 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15, 5 से करेंगे तो 11, ठीक है। इस तरह से ये 510 बराबर हो गया 2 × 3, एक ले लीजिए पहले, 1 × 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। उसके बाद 990 के लिए हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 3 × 5 × 11। तो इनका मौसा क्या होगा, दोनों में 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। अब कोई नहीं मिल रहा है, देख लीजिए ये 11 है, अब कोई नहीं मिल रहा है तो गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 5 30, मौसा हो जाएगा 30। अब देखेंगे लसा के लिए हमें जो मिला वो पहले लिखेंगे, यानी 1 2 3, उसके बाद एक और 3, फिर दोनों में 5 है तो 1 5 और फिर 11 और 17, ठीक है। तो अब गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 5 90 और 11 9 99, यानी 990 में हम लोग को 17 से कर लेना चाहिए। तो 0 और 7 9 63 के 3, 7 9 63 का 6 69 0 9 9, यानी 0 3 9 9 18 के 8 15 16 16,830, 16,830, ठीक है। अब हम लोग चौथे नंबर को देखेंगे। चौथे नंबर को, तो चौथे नंबर में 6 है तो 6 का फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 6, फिर 72 है, 72 का फैक्टर तोड़ते हैं गुणनखंड, तो 2 36,
फिर 2 से करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9, 3 से 3। ओके, अब 120 का कर लेते हैं। 120 के लिए 2 से करेंगे तो हो जाएगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, यही ना होने वाला है। तो अब यहाँ 6 के लिए लिखेंगे 2 गुने 3, और 72 के लिए होगा 2 3 बार है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 बार हो गया, और 3 2 बार, 3 गुने 3। और 120 के लिए 2 3 बार है, और 3 1 बार, 5 1 बार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मौसम निकालें इन तीनों का मौसम। तो 2 तीनों में कौन मिल रहा है? ये 2 मिल रहा है, तो लिखिए 2। उसके बाद 3 यहाँ दोनों में 3, तीनों में 3 मिल जा रहा है, तो 3 दूना 6 मौसम होगा। ठीक है, अब लसा लिखिए, लसा क्या होगा? तो लसा के लिए तीनों में 2 मिल रहा है, इनको पहले लिख दीजिए। उसके बाद 1 2 2 को 2 एक्स्ट्रा है, तो इनको भी लिख दीजिए। उसके बाद तीनों में 3 एगो मिल रहा है, और एगो 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको लिख लीजिए। फिर 1 5, ये ना हो रहा है, सब लिख दिया। हम लोग गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 बचे 120, अब 20 3 12 3 36, 360। इसका लस हो जाएगा 360 मौसम 6। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखेंगे 5 नंबर, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कर है 17, तो 17 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालने जाइएगा ना फिर, तो ये 1 गुने 17 होने वाला है। ठीक है, और 23 भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी 1 गुने 23 होगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुने 29 होगा। तो 100 अभाज्य संख्याओं के लिए मौसा क्या होता है? 1 होता है। देख लीजिए, तीनों में 1 मिल रहा है, तो 1 हो गया मौसा, तीनों का मौसा 1। और लौसा के लिए हम 100 अभाज्य संख्याओं को गुणा कर देते हैं, यानी 17 गुने 23 गुने 29। चलिए फटाफट गुणा करते हैं। 23 में 17 से, तो 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 16, 3 और ये 2, तो ये 1 9 3, 3 से 91 में फिर 29 से कर लीजिए। तो ये 9 9 81, 9 3 27, 8 35, 2 9 18, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, ये 9 3 8 5 13, 10 1 11, 11,339। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन ये है, यानी 6 नंबर में हम 540 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 2 दूना 4, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, 3 दूना 6, 5 दूनी 10। फिर 2 से करेंगे तो 6 दूना 12, 1 बचेगा, 2 से नहीं जाएगा। हम लोग करेंगे यहाँ पे 3 से, 3 चौका 12, 3 बचे 15, फिर 3 से करेंगे तो 15 3 45, फिर 3 से करेंगे तो 5, और करेंगे 805 में, 805 में। ठीक है, 805 में जब हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 से। ठीक है, 5 से हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 36, 5 एकम 5, और यहाँ करेंगे हम लोग 3 से तो नहीं जा सकता है, और 7 से जा सकता है। 7 से 7 दूनी 14, बचेगा 2, 7 3 21, 23 तो आवाज है। अब हम लोग करेंगे 990 में, 990 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 से पहले करेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 6 18, और 3 बचे 15, फिर 3 से करें 3 बचे 15, 3 बचे 15, फिर यहाँ पे हम लोग 5 से कर लेंगे तो 11। ठीक है,
देख लीजिए 6 नंबर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का मौसा निकालेंगे। तो मौसा के लिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ सारणी, आप लोग अब समझ सकते हैं। तीनों में जो मिले वो लिखे, ये 2 5 2, यानी किसी में एक नहीं मिल रहा है ना जी, तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो मौसा 1 हो जाएगा। फिर लसा, लसा के लिए लसा के लिए हम लोग जो मिले उसको लिखते हैं, नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो 2 को 2 है, यहाँ 1 को 2 है, तो 2 को 2 हम लोग लिखेंगे। 3 की संख्या 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 को 3 लिखेंगे। यानी अधिकतम मिलने वाला मान लिखते हैं। 5 1 है, 5 1 1 है, यानी 1 को 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ओके, चलिए गुना करते हैं। 2 2 4, 4 5 20, तो देख लो 29 27, 27 में अगर 20 से करेंगे तो 540, 540 में अगर हम लोग 77 से करें, 540 में 77 से, तो 0 7 चौक 28 के 8 और 7 5 35 2 37 37 8 0, यानी 0 8 7 15 5 21 22 4, 42,580। इसका आंसर आ जाएगा 42,580। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। यानी कि अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7, ठीक है, 7 नंबर कॉल करते हैं। यहाँ 8 है तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 ना जी, तो 2 इतना बार में टूटेगा। 9 का करें तो 3 से 3 3 के 9 ना, 3 1 9 3, या 1 भी कर सकते हैं। उसके बाद 25 को करें तो ये 5 से करेगा, 50 25 5 से, यानी कि आपको प्राप्त हुआ 8 बराबर 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 9 बराबर 1 गुने 3 गुने 3 और 25 बराबर 1 गुने 5 गुने 5। इस तरह से आप मौसा बताइए तो क्या होगा। तीनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है, तो मौसा इसका क्या हो जाएगा 1। उसके बाद लसा, लसा क्या होगा, लसा के लिए यहाँ पर देख लीजिए 3 को 2 है, इसको लिख लीजिए 3 को 2 है। उसके बाद 2 को 3 है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद 2 को 5 है, आप 2 को 5 देख सकते हैं, ये भी 2 को गुणा करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचे 40, 40 बचे 200, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18 पर 2 0 कर दीजिए और ये हो गया इसका लॉस। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन को देख लिया। अब यहाँ पर एक सवाल बन रहा है, आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचे कि लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यह एक सूत्र होता है और ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए मान्य होता है, 2 संख्याओं के लिए। तो 2 संख्या में देखिए 1 का 2 गो है, 2 में 2 है और 3 में 2 है, इसलिए ना 1 2 3 को पूछा है। यहाँ से 3 संख्या है तो उसका तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर देखते हैं। तो 6 और 20, 6 और 20 का हम लोग थोड़ी देर पहले मौसा निकाले थे। का मौसा कितना आया था बताइए, तो 2 आया था। ठीक है, और लसा कितना आया था, तो लसा आया था 30। ठीक है, सॉरी 30 नहीं 60 आया था। इसलिए सूत्र से हमें दिखाना है कि लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ लसा कितना है 2 गुणे 60 और यहाँ संख्या पहली संख्या क्या है 6 गुणे 20। तो गुना करेंगे तो 60 दूना 120 और ये भी गुना करेंगे तो
120। तो दोनों तरफ बात बराबर आ गया तो लिख दीजिए प्रूफ। यही करना है, मैंने 1 नंबर के लिए कर दिया, आप लोग इसी तरह 2 नंबर 3 नंबर के लिए इसे सूत्र पे बैठाकर गुना कर लेंगे, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं 12,576 और 4,052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करिए और फिर मौसा की सहायता से लसा निकालना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं, हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं 576 का। तो 2 से करेंगे तो 6, 2 दूने 4, 8 दूने 16, 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 3, 1, 4, 4। फिर 2 से करेंगे तो 1, 5, 7, 2। फिर 2 से करेंगे तो 7, 8, 6। फिर 2 से करेंगे तो 3 दूने 6, 9 दूने 18, 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तरीक 9 और 3 एकम 3। अब नहीं जाने वाला है। उसके बाद 4,052 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 20 दूना 40 और 26 दूना 52। फिर 2 से करेंगे तो 10, 13। अब नहीं कटने वाला है, यानी कि हम लोग को यहाँ मौसा क्या प्राप्त होगा। मौसा दोनों में देखिए तो 1 2 मिल रहा है, फिर 1 और 2 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 2 गुने 2 4। अब हमें मूलभूत प्रमेय के सूत्र से प्रयोग करना है। तो मूलभूत प्रमेय कहता है लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, ये कहता है। तो हम लोग लसा तो निकालने वाले हैं और मौसा कितना है, मौसा 4 आया तो ये लिखेंगे 4 इजकल टू पहली संख्या 12,576, 12,576। दूसरी संख्या 4,052। तो लसा, इसलिए लसा बराबर हो जाएगा 12,576 गुने 4,052 बटा 4। 4 से इसको काटे तो 4 एकम 4 0 और 13 चौका 52, इतना बार कटेगा। यानी कि हमें गुना कर देना 12,576 गुने 1013। चलिए गुना करते हैं। 12,576 गुने 1013, 36 18, 17 21, 1 22, 15 15, 2 17 और 3 6, 1 7 और 3 की तीनों 1 से करेंगे तो उतना ही अंक उतर जाएगा। 0 से करेंगे तो सब 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से करेंगे तो फिर अंक उतरेगा 6 7 5 2 1। अब इस सबको जोड़ लेते हैं 8 8 14 4 7 5 12 6 18 19 5 7 12 1 13 13 और यहाँ हो गया 6 1 7 2 1, यानी 12 73 94 88। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 5 का 2 देख रहे हैं। कह रहा है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें और फिर इनका लसा निकालें। ठीक है, तो हल करिए, हल करते हैं। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से तो ये 24 हो जाएगा। फिर 12, फिर 2 से तो 6, 2 से 3। ठीक है, फिर 4 से 4 के निकालते हैं। तो 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 121। तो अभाज्य छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए मौसा कितना हो जाएगा। दोनों में क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, फिर 1 और 2 मिल रहा है, अब कोई नहीं मिल रहा है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र से लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल।
संख्याओं का गुणनफल। तो लसा तो हमें निकालना है और मसा हमने निकाला तो कितना प्राप्त हुआ 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 इजकल टू संख्या, पहली संख्या क्या है 96 और दूसरी संख्या 404, इसलिए लसा बराबर हो जाएगा 96 गुणे 404/4। अब 96 को 4 से कटा देते हैं, ये तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 4 चौका 16, 24, यानी 24 गुणे 404। अब गुना कर लीजिए 404 में 24 से 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 4 दूनी 8 0 8 हो जाएगा 6 9 6 9 96 96, ये हो गया आपका लस। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ 5 का 3 देखेंगे हम लोग। यहाँ पहली संख्या में मिल रहा है, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या जो है वो है 657 और लसा दिया हुआ है 22 33 8। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र से तो सूत्र कहता है लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो लसा तो हमें प्राप्त है ना 22 33 8 और मसा निकालना है तो मसा ऐसे ही रखेंगे। और पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, इसलिए मसा बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657/22 33 8। इसको हम लोग काटेंगे ना तो ये 73 बार में कट जाएगा, 73 से ये काटेंगे तो 9 बार में। इस तरह से हमें मसा कितना प्राप्त हो गया 9। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखेंगे 6 का 1। ठीक है, जैसे आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो देख रहे हैं, देखते हैं प्राकृत संख्या ले लेते हैं। प्राकृत संख्या, कुछ प्राकृत संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 हो गया। तो प्राकृत संख्या हम लोगों ने ले लिया प्राकृत संख्या। अब देखेंगे n के पावर, बोले 4 के पावर n के लिए ना, 4 के पावर n यानी कि 4 के पावर अगर हम लोग 1 करते हैं तो 4 ही होगा। यदि 4 के पावर 2 करते हैं तो 4 चौका 16 होगा। 4 के पावर 3 करते हैं तो 16 चौका 64 होगा। 4 के पावर 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। फिर 4 के पावर 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 4 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 11 और 4 1 5। ठीक है, तो इसलिए 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। प्रूफ। तो अब हम लोग देखेंगे 6 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो हमने प्राकृत संख्या ले लिया है और हम लोग देखेंगे यहाँ पे 15 के पावर n यानी कि 15 के पावर 1 करें तो कितना होता है जी 15 एकम 15 ही होगा। 15 के पावर 2 करें तो ये हो जाता है 225। फिर 15 के पावर 3 करें तो 225 में आप क्या करिए 15 से गुना कर लीजिए, 50 25 5 10 12
और 10 1 11 5 2 2 तो ये हो जाएगा 5 7 3 3 यानी कि 33 ना। इसके बाद आप यहाँ पावर बढ़ाते जाइएगा तो आपको कभी भी इसके अंत में 0 नहीं 5 प्राप्त होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 यानी 0 नहीं आ सकता है। ओके, ये भी हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग ने ये 1 KB प्रश्नावली को कम्प्लीटली हल किया। और इसी तरह हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को भारतीय बोर्ड के संपूर्ण प्रश्नावलियों को हल मिलेगा, पूरा हल मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।